अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम पारा नंबर 28 क़द समिअल्लाह की सूरतुल मुनाफिकून की आयत नंबर 4 पढ़ेंगे और उसकी मश्क करेंगे। तो चलें मेरे साथ पढ़ें, शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम। तो चलें यहाँ तक हम इनमें आने वाले कवायद और मखारिज की तफसील पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, वाव के ऊपर जबर है और जबर के बाद अलिफ है। तो आप बताएं कि ये अलिफ कौन सा है? अलिफ मद्दा है या नहीं? जी, ये अलिफ मद्दा नहीं है, क्योंकि अलिफ मद्दा जो होता है वो बिल्कुल खाली होता है। और जब अलिफ के ऊपर कोई जबर ज़ेर या कोई भी हरकत आ जाए तो उसको अलिफ नहीं बल्कि हमजा कहा जाता है। और यहाँ पे भी अलिफ के नीचे ज़ेर है, तो ये अलिफ नहीं बल्कि हमजा है। तो जबर के बाद अलिफ हो वो मद्दा होता है, ना कि हमजा। व इज़ा, यहाँ पे दाल को हमने लंबा किया, क्यों किया? जी, क्योंकि दाल के बाद अलिफ है और अलिफ बिल्कुल खाली है। तो इस अलिफ से पहले वाले हरफ पर जबर है, तो ये अलिफ मद्दा हुआ, इसलिए हमने दाल को लंबा किया। व इज़ा रअय, यहाँ पे यह साकिन है, तो आप मुझे बताएंगे कि यार ये वाली या जो है ये कौन सी है? या मद्दा है या लीन है? तो गौर करके बताएं, पहले वाले हरफ पर क्या है? जबर। तो या साकिन से पहले वाले हरफ पर जबर आ जाए तो वो कौन सी या होती है? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, वो या लीन होती है। तो ये या लीन है, इसको हम नरमी से पढ़ेंगे। रअय, रअय, रअयतहुम, रअयतहुम। यहाँ पे ता के ऊपर सिर्फ जबर है, इसलिए ता को हमने लंबा नहीं किया। फिर से पढ़ लें, व इज़ा रअयतहुम। चलिए आगे चलते हैं। तुअजिबुका, यहाँ पे सबसे पहले ता के बाद आइन है। आइन हरूफ हल्की में से है और इसका जो मखरिज है वो हलक से अदा होता है। तो खूब आइन की आवाज, ना कि हमजा की आवाज इसमें आए। ता पेश आइन, तो जीबुका। इसके अलावा यहाँ पे ना तो खड़ी जबर है इस हरफ में, ना कोई खड़ी हरकत है, ना कोई हरफ मद्दा है, तो कोई भी हरफ इसमें लंबा नहीं होगा। अक्सर बच्चे आखिरी हरफ को लंबा करते हैं। तो अजीबुका, काफ के ऊपर सिर्फ जबर है और जबर से पेश को लंबा नहीं किया जाता। तो जीबुका, तो जीबुका अजसामुहुम। इस हरफ में हरफ कलकला में से एक हरफ आ रहा है, तो आप लोग बताएं मुझे कि वो कौन सा हरफ है? जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जीम। कॉफ और बा जीम दाल। तो जीम हरफ कलकला है, तो इस पर कलकला किया जाएगा। अज, अज। और आगे सीन के बाद अलिफ है और इस अलिफ से पहले वाले हरफ पर जबर है। तो ये कौन सा अलिफ हुआ?
जी बिल्कुल दुरुस्त, अलिफ मद्दा। तो यहाँ पे सीन को कैसे पढ़ेंगे? लंबा करके पढ़ेंगे, क्योंकि हरफ मद्दा को लंबा करके पढ़ते हैं। तो पढ़े अजसामुहुम, अजसामुहुम। एक दफा फिर मेरे साथ पढ़ लें इसको, वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम। जी चलें आगे चलते हैं। यहसबूना, जी यहाँ पे हा की आवाज हलक से अदा करनी है। यहसबूना, हा की आवाज नहीं आनी चाहिए। यहसबूना। यहाँ पे देखें वाव साकिन है, तो आप मुझे बताएं कि ये वाव कौन सा वाव है? आया कि ये वाव लीन है या मद्दा? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश है, तो ये वाव मद्दा है। शाबाश। तो पढ़े यहसबूना, हर्फ मद्दा आ जाए तो उनको लंबा किया जाता है। पढ़े यहसबूना कुल्ला। यहां पे जो लाम के ऊपर ये शक्ल है, इसको क्या कहते हैं? जी तशदीद। तशदीद वाले हरफ को क्या कहते हैं? मुशद्दद। मुशद्दद हरफ को सख्ती के साथ जरा रुक के पढ़ना होता है, सख्ती के साथ जरा रुक के पढ़ना होता है। एक दफा पहले वाले हरफ के साथ मिलाते हैं और दूसरी मर्तबा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लाम को एक दफा काफ से मिलाएंगे, काफ पेश लाम कुल, उसके बाद लाम के ऊपर ज़बर भी है, तो लाम ज़बर लाम कुल्ला। ठीक है, पढ़े यहसबूना कुल्ला। शाबाश। सयहातिन, यहां पे भी या साकिन है। जब भी आपको कहीं पर वाव या साकिन नजर आए, तो सबसे पहले आपने उसके पहले वाले हरफ पर गौर करना है, ये ज़बर है या ज़ेर है या पेश है। या साकिन हो, या साकिन से पहले वाले हरफ पर अगर ज़बर हो तो वो या लीन होती है, और अगर या साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़ेर हो तो वो या मद्दा होती है। तो यहाँ पे या साकिन से पहले ज़बर है, तो ये या लीन है, इसको नरमी से पढ़ेंगे। सौद ज़बर या स्वाई, और सौद की आवाज खूब सीटी की आवाज आनी चाहिए इसमें। सीन या सा की आवाज है, सही या सही नहीं पढ़ेंगे, सोई सोई, सौद की आवाज इसमें निकालेंगे, सोई। आगे हा है, हा ज़बर हा, ज़बर से पेश को लंबा नहीं किया जाता, तो यहाँ पे हा को लंबा नहीं करेंगे। सोई हा, सोई हा, ता दो से तीन। आगे आइन हरूफ हल्की है, जब तनवीन के बाद हरूफ हल्की आ जाए तो तनवीन पर गुन्ना नहीं होता। जबकि आपने पढ़ा है कि तनवीन को पढ़ने का क्या तरीका है? जी गुन्ने के साथ। लेकिन जब तनवीन के बाद हरूफ हल्की हो, हमजा हा आइन हा वाइन खा, इनमें से कोई भी हरफ हो तो वहां पे गुन्ना नहीं करते। यहाँ पे तनवीन के बाद आइन हरफ हल्की आ गया है, तो यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा। स्वयहातिन, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। स्वयहातिन, स्वयहातिन अलैहिम। जी यहाँ पे भी देखें या साकिन है, या से पहले ज़बर, यहाँ पे भी या साकिन, या से पहले ज़बर, तो ये दोनों या कौन सी या है? हरूफे लीन। शाबाश। स्वयहातिन अलैहिम। जी आगे चलते हैं। हुमुल अदुव्वु, यहां पे देखें वाव पेश वु, सिर्फ पेश है, इसको लंबा नहीं किया जाएगा। बाज बच्चे इसको लंबा कर देते हैं आखिरी हरफ को, हुमुल अदुव्वु, तो यहाँ पे इसको हरगिज लंबा नहीं करेंगे। हुमुल अदुव्वु, और आइन की आवाज हलक से अदा करेंगे, हुमुल अदुव्वु। यहां पे देखें फा के ऊपर ज़बर है और ज़बर के बाद अलिफ है और बिल्कुल खाली है, तो ये कौन सा अलिफ हुआ?
जी अलिफ मद्दा। तो इसको लंबा करेंगे, फा ज़बर अलिफ फा जी। लेकिन अगर हर्फ अलिफ मद्दा के बाद हरफ साकिन आ जाए, जज़म वाला हरफ, तो वहां पे अलिफ मद्दा मौकूफ हो जाता है, यानी कि साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम फा को अलिफ से नहीं बल्कि फा को हा से मिला देंगे, फा ज़बर हा फह। यहाँ पे फा को लंबा नहीं करेंगे बल्कि फा को हा से मिलाया जाएगा, फह फहज़रहुम फहज़रहुम। यहाँ पे ज़ाल ये हरूफे लिस्बिया में से है, बिल्कुल नरम हरूफ में से, तो ज़ाल की आवाज है ना कि ज़ा की। फहज़रहुम नहीं पढ़ेंगे, फहज़रहुम। ज़बान को हल्का सा दांतों से बाहर निकाल के फहज़रहुम फहज़रहुम। फिर से पढ़ लें, सयहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फहज़रहुम। शाबाश। आगे चलते हैं, कॉफ, कॉफ के ऊपर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर खड़ी से उल्टा पेश को क्या क्या कहते हैं जी, खड़ी हरकत। और खड़ी हरकत को पढ़ने का क्या तरीका है जी, एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कॉफ को लंबा करेंगे, क़ातलहुमुल्लाहु। इसके अलावा इस पूरे लफ्ज में कोई भी हरफ लंबा नहीं होगा। और यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह है, और लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ पर ज़बर या पेश हो तो उसको मोटा पढ़ते हैं, पुर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश है तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा, क़ातलहुमुल्लाहु। नाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको लंबा करेंगे, क़ातलहुमुल्लाहु। अन्ना, नून के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हरफ को मुशद्दद कहते हैं। और नून मुशद्दद को और मीम मुशद्दद को आपको पता है कि हमेशा गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नून पे गुन्ना होगा, अन्ना जी। नून को लंबा भी करेंगे क्योंकि नून के ऊपर खड़ी ज़बर भी है, अन्ना युफ़कून। हमजा साकिन आए तो उसको झटका देकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे या के बाद हमजा साकिन है तो या पेश हमजा पढ़ेंगे, वाव नहीं पढ़ा जाएगा, या पेश वाव नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि ऊपर हमजा है तो हमजा के साथ या को मिलाएंगे, युक झटके के साथ, युक युफ़कून। यहाँ पे वाव साकिन है, वाव से साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, लंबा करेंगे, युफ़कून। और यहाँ पे हमने नून को ज़बर को क्यों नहीं पढ़ा जी, यहाँ पे हमारी आयत मुकम्मल हो रही है। तो जब आयत मुकम्मल हो और हमने वक्फ करना हो और वक्फ की सूरत में आखिरी हरफ पर ज़बर ज़ेर या पेश हो तो उसको साकिन किया जाता है। तो यहाँ पे भी नून साकिन हो जाएगा, तो नून के ज़बर को नहीं पढ़ेंगे, युफ़कून। तो ये थे इसमें कवायद और हरूफ के मखारिज जिसकी तफसील आपके सामने आ चुकी है। तो एक दफ़ा फिर हम इसकी पूरी मश्क कर लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ पढ़ें, वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम यहसबूना कुल्ला सयहतिन अलैहिम। सौद की आवाज निकालें, सीन की आवाज ना आए, सयहतिन नहीं पढ़ना, सयहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फहज़रहुम।
क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। शाबाश। तो ये था हमारा आज का सबक सूरतुल मुनाफिकून आयत नंबर 4 और इसमें आने वाले तमाम क़वाइद की तफसील, हरूफ़ मद्दा, हरूफ़ लीन और जज़म, तशदीद सबकी तफसील हमने पढ़ी। तो इसकी आप खूब मश्क करें और साथ में अपनी डायरी भी लिख लें। जी ये है आपकी डायरी सूरतुल मुनाफिकून आयत नंबर 4 की नाज़रा दोहराई करें, ये डायरी लिख लें। और इसके अलावा आप लोग लिबास पहनने की दुआ जो हमने इनसे पिछले लेसन में पढ़ी थी उसकी दोहराई करें। तो आज मैं उसकी भी दोबारा आपको मश्क करवा देता हूँ, तो चले मेरे साथ मिलकर पढ़ें। लिबास पहनने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, हा की आवाज ठीक से निकालें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा थौबा, यहाँ पे सा है तो सा की आवाज निकालें। हाज़ा थौबा वरज़क़नीही, क़ाफ की आवाज ठीक से निकालें। वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिन, मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा वला कुव्वा। तो जी ये था हमारा आज का सबक। तो इसके साथ इजाज़त दें और इसकी खूब दोहराई करें, क़वाइद की निशानदेही करें। जो क़वाइद आपको करवाए हैं बार बार वीडियो में देखें और सुने, पढ़ें और खूब इसकी मश्क करें। तो इंशाअल्लाह अगले लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। तो इंशाअल्लाह अगले सबक में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।